चलिए आज बात करते हैं भौतिकी के एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक की, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर है क्या चीज? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये बिजली की दुनिया का वो बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसे एक ईंट से पूरी इमारत बनती है। फिजिक्स में इसकी परिभाषा पता है, बहुत सीधी सी है। ये कुछ नहीं, बस किसी तार में जो बिजली बह रही है यानी करंट, और वो जितने टाइम तक बह रही है उन दोनों का प्रोडक्ट है। इसे हम दिखाते हैं Q से। और इसका फॉर्मूला तो और भी सिंपल है, Q = I × T। सीधा सा हिसाब है। Q मतलब चार्ज, I मतलब करंट और T मतलब टाइम। बस इस छोटे से फॉर्मूले से ही सारा खेल समझ आ जाता है। अच्छा, अब इसकी यूनिट्स की बात कर लेते हैं। इसकी यूनिट होती है एम्पेयर सेकेंड, जिसे हम एक महान वैज्ञानिक कूलाम के नाम पर कूलॉम भी कहते हैं। और इसका डायमेंशन वो है 80। ये तो फॉर्मूले से ही साफ है, A फॉर एम्पेयर, T फॉर टाइम। नेचर में ना ये चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह। और पता है, सारा का सारा इलेक्ट्रिक मैजिक इन्हीं दोनों के बीच के इंटरैक्शन से होता है। चलिए अब आते हैं नेचर के एक ऐसे फंडामेंटल लॉ पर जो कभी नहीं टूटता। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और ये लॉ पता है क्या कहता है? बड़ा सिंपल है। ये कहता है कि इस पूरे यूनिवर्स का टोटल चार्ज हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब चार्ज को न तो बनाया जा सकता है, न ही मिटाया जा सकता है। इसे बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है। तो हमारे पास चार्ज हैं, पर ये एक दूसरे से इंटरैक्ट कैसे करते हैं? मतलब एक दूसरे पर फोर्स कैसे लगाते हैं? इसका जवाब मिलता है हमें कूलम के नियम से। हाँ, तो ये है कूलॉम का नियम। अब इसकी डेफिनेशन सुनने में थोड़ी लंबी लग सकती है, लेकिन इसका आइडिया बड़ा ही सिंपल है। ये बस ये बताता है कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है ना, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। चार्ज कितने बड़े हैं और वो एक दूसरे से कितनी दूर हैं। और हाँ, अगर चार्ज अलग अलग है, मतलब 1 + 1 - तो वो अट्रैक्ट करेंगे, और अगर सेम है तो एक दूसरे को धकेलेंगे यानी रिपेल करेंगे। चलो इसे थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। लॉ का पहला पार्ट कहता है कि फोर्स दोनों चार्ज Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंपल भाषा में, चार्ज जितने ज्यादा पावरफुल होंगे, उनके बीच का फोर्स भी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब बात करते हैं दूरी की। ये फोर्स चार्जेस के बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब दूरी बढ़ने पर फोर्स बहुत तेजी से कमजोर पड़ता है। और जब हम इन दोनों आइडियाज को जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है कूलम्स लॉ का कंप्लीट इक्वेशन, F = K × Q1 Q2 / R²। इस इक्वेशन से हम दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को एकदम सटीक कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इस फॉर्मूले में ये K क्या है? ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, करीब 9 बिलियन। यही बड़ा नंबर हमें बताता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स असल में कितना ज्यादा पावरफुल होता है छोटे छोटे चार्जेस के बीच भी। चलिए अब फोर्स के कॉन्सेप्ट से एक कदम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और पावरफुल आइडिया की, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, हर चार्ज ना अपने चारों ओर एक असर का दायरा बनाता है। बस इसी दायरे को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो सवाल यह है कि इस फील्ड की स्ट्रेंथ को नापें कैसे? इसके लिए एक टर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे हम E से दिखाते हैं। इसे समझने का एक आसान तरीका है। मान लीजिए हम फील्ड में किसी पॉइंट पर एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रख देते हैं। अब उस टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा, वही उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। सिंपल। इसका फॉर्मूला भी सीधा है, E = F/Q0, जहां F है फोर्स और Q0 है हमारा वो टेस्ट चार्ज। तो बेसिकली ये है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये कॉन्सेप्ट हमें ये समझने में मदद करता है कि कोई चार्ज अपने आसपास के स्पेस को कैसे बदलता है। अब कुछ और काम की बातें देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन होता है mL(T⁻³ A⁻⁻1), और इसी से जुड़ा एक और मजेदार कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये तब होता है जब दो बराबर और ऑपोजिट चार्ज, मतलब एक प्लस और एक माइनस, एक दूसरे के बहुत करीब रखे हों, जैसे पानी के मॉलिक्यूल में होता है। और इसका फॉर्मूला है P = Q × 2L। और अब आते हैं हमारे आखिरी टॉपिक पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस का नियम।
ये बड़े कमाल के टूल्स हैं जो हमें किसी सरफेस से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने में मदद करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या भला? इसे ऐसे इमेजिन कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना बारिश की तरह हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बस ये नापता है कि किसी एरिया, मान लीजिए खिड़की, से कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। ये हमें किसी सरफेस से पास हो रही टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक अंदाज़ा देता है। और यहीं से एंट्री होती है गॉस की थ्योरम की, जो फिजिक्स के सबसे एलिगेंट और पावरफुल नियमों में से एक है। ये नियम क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, वो उस सरफेस के अंदर बंद टोटल चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसका फॉर्मूला हैरान करने वाला सिंपल है, phi E = Q/ε0। बस इतना सा। ये छोटी सी इक्वेशन एक चार्ज और उससे पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एक बहुत गहरा रिश्ता बताती है, और इसकी मदद से ना बहुत मुश्किल लगने वाली प्रॉब्लम्स भी चुटकियों में सॉल्व हो जाती हैं। तो जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ। हमने अभी अभी जाना कि चार्ज को तो कभी ख़त्म किया ही नहीं जा सकता, वो तो कंजर्व्ड रहता है। तो फिर हमारे फ़ोन की बैटरी ख़त्म या डाई कैसे हो जाती है? सोचिए इसके बारे में कि कैसे फिजिक्स के ये बड़े बड़े नियम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हैं।